सो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं चल रही हूँ अपने पहले सोलो ट्रिप पर। मतलब कि ऐसा नहीं है कि मैं पहले कभी अकेले नहीं ट्रैवल की हूँ, लेकिन हाँ कम डिस्टेंस का ये मैक्सिमम 1 से 2 घंटे या 3 घंटे का ट्रैवल रहता होगा। लेकिन ये पहली बार मैं 8 से 9 घंटे का सफ़र अकेले तय कर रही हूँ। पर मैंने अभी तक आपको ये नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ प्रयागराज। एक्चुअली मुझे वहाँ कुछ काम है और जो काम है मुझे वो मैं वहाँ जाकर आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपने लोकल एरिया से गोरखपुर आई, जो ऑलमोस्ट मुझे 3 घंटे लगे, और फिर उसके बाद मेरी ट्रेन रात के 9 बजे थी। तो मैं वहाँ से ट्रेन पकड़ी और ऑलमोस्ट 5:30 बजे मैं प्रयाग आ गई। और यहाँ पहुँचकर जो मैंने नज़ारा देखा भाई साहब, वो अनएक्सपेक्टेड था। मीन्स कि इतनी भीड़। मैं आई थी बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश इलाहाबाद अपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने। और ये जो भीड़ दिख रही है आपको, ये उन लोगों की है जो अपना सीओपी के लिए, आई मीन सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट करने आए थे। नॉर्मली इतनी भीड़ होती नहीं है, पर फीस इंक्रीमेंट के नाम पर ये भीड़ उमड़ पड़ी है। अभी करंट में फ़ीस 750 है और फ़ीस जो इंक्रीमेंट होने की बात हो रही है वो ऑलमोस्ट 22,000 की हो रही है। तो आप खुद सोचो, इतना अमाउंट सुनने के बाद भाई कोई भी सोचेगा कि मैं फ़ीस इंक्रीमेंट से पहले ही करा लूँ। वैसे कभी मैंने आपको ये तो बताया ही नहीं कि मैं क्या करती हूँ, आई मीन स्टडी में क्या करती हूँ। तो मैंने लॉ कर रखा है और अभी हाल ही में एआईबी का एग्ज़ाम हुआ था, तो मैंने वो भी क्लियर कर लिया है। तो ऑफ़ कोर्स मैं बार काउंसिल में तो एनरोल होंगी। सो एज़ अ लॉ स्टूडेंट ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं प्रयागराज आऊँ और हाई कोर्ट जाना मिस कर दूँ। तो ऑलरेडी मेरी यहाँ 2 फ्रेंड्स रह रही थी, तो मैं उनके साथ हाई कोर्ट आ गई थी। और यहाँ आकर तो मेरा दिल गार्डन-गार्डन हो गया। आई मीन कि अगर मेरे पास समय की कमी ना होती तो मैं पूरे टाइम यहाँ रुक सकती थी और फिर वापस मैं बार काउंसिल आ जाती। और ये रही मेरी फ्रेंड, डॉक्यूमेंट ना सबमिट होने की वजह से इसका फेस बना हुआ है। और फिर हमने इसकी भोली शकल का फ़ायदा उठाते हुए अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराया और रिसीविंग स्पेशल थैंक्स टू हर। शाम हो जाने की वजह से मैं अपनी फ्रेंड रोशनी के पास ही रुक गई थी। कॉलेज ख़त्म होने के बाद ये हम लोग पहली बार मिल रहे थे एंड आई होप कि हम लोग आगे भी ऐसे ही कांटेक्ट में बने रहें। सो अभी फ़िलहाल पनीर बनने की तैयारी हो रही थी, तो एक वहाँ बिजी है और एक यहाँ बिजी है। आफ्टर डिनर हम लोगों ने काफ़ी बातें-वातें की और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मैं वापस चल देती हूँ अपने ट्रेन के लिए। एक्चुअली मेरा प्लान पहले संगम जाने का था, बट ड्यू टू सम अनवांटेड रीज़न मुझे घर के लिए निकलना पड़ा। मेरी ट्रेन प्रयागराज छिवकी जंक्शन से थी, तो वहाँ तक जाने के लिए मैंने रैपिडो बुक किया था। और रैपिडो वाले भैया मेरे से पूछ रहे हैं, मैडम हम आपको नए पुल से लेके चले कि पुराने पुल से? अब भाई मुझे क्या पता था कि नया पुल कैसा है, पुराना पुल कैसा है। तो मैंने उन्हें ऐसे ही बोल दिया कि आपको जैसे मर्जी वैसे लेके चलिए, क्योंकि मुझे जल्दी है। तो रैपिडो वाले भैया ने बोला कि मैं आपको नए वाले पुल से लेके चलता हूँ, क्योंकि मौसम अच्छा है तो आपको हवा अच्छी लगेगी। तो अब मैं क्या ही बोलती, तो मैंने बस व्यू एंजॉय किया। और स्टेशन आने के बाद पता चला कि मेरी ट्रेन अभी आधे घंटे लेट है। और यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, दूर-दूर तक मुझे एक पर्सन नहीं दिख रहा था। और अगर कोई दिख भी रहा था तो जो स्टेशन पे ही शॉपकीपर्स होते हैं वो दिख रहे थे, उनके अलावा मुझे कोई दिख ही नहीं रहा था। मुझे एक पल को लगा कि भाई यहाँ पे ट्रेन चलती भी है कि नहीं चलती है। पर क्या ही कर सकते हैं, मुझे ही सोलो ट्रिप के मज़े लेने थे। और ऐसे ही आधे घंटे टाइम पास करते हुए फिर मेरी ट्रेन आ गई। पर नहीं, बात सिर्फ यहीं नहीं खत्म होती है, अभी तो ट्विस्ट बाकी है। गोरखपुर मुझे 7 बजे तक पहुंचना था, पर ये ट्रेन मुझे 8 बजे तक पहुंचाती। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम मेरे लिए ये थी कि भाई उसके बाद फिर मैं घर कैसे जाती, क्योंकि ना कोई ट्रेन थी और ना कोई बस जाने वाली थी, ना कोई ऑटो जाने वाला था। वैसे तो ये मेरे लिए कोई बिग डील नहीं होती, पर जो मेरे साथ प्रयाग जाते टाइम हुआ था, वो इंसिडेंट सोचने के बाद मुझे थोड़ा-सा डर लग रहा था। क्योंकि प्रयाग जाते टाइम जब मैं गोरखपुर से ट्रेन कर रही थी, तो एक कोई पर्सन था, वो ड्रिंक किया हुआ था और वो पता नहीं कब से मुझे फ़ॉलो कर रहा था, मुझे पता नहीं था। और जब एक्चुअली मेरी जो बुकिंग थी वो 3rd एसी में थी और वो पर्सन 3rd एसी में आके बैठ गया था मेरे सीट के जस्ट सामने वाली सीट पे। और वो मुझे बार-बार बोल रहा था, आप जाइए अपनी सीट पे लेट जाइए, सीट पे लेट जाइए। मैं उसे अवॉइड करके कहीं और गई, तो वो वहाँ पे भी आके बैठ गया था। तो मुझे वो इंसिडेंस थोड़ा-सा याद करके डर लग रहा। सो मैं गोरखपुर स्टेशन आ चुके थे और गोरखपुर स्टेशन आने के बाद लकीली एक जो ट्रेन थी वो थोड़ी लेट चल रही थी, तो वो मुझे मिल गई थी। पर ये भी आधे रास्ते ही जाने वाली थी।
अब इसके बाद मुझे काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली थी क्योंकि अगर मैं गोरखपुर ही रह जाती तो वहाँ पे कई लोग थे जहाँ पे मैं स्टे कर सकती थी। पर अब मैंने ट्रेन कर ली थी तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात ये हो गई थी कि मैं वहाँ से कैसे जाती? तो मैंने पापा को कॉल करके बुलाया था तो पापा मुझे आ गए थे पिक करने। थोड़ा टाइम लगा पर आफ्टर ऑल वो आ गए। तो ऐसे ही मेरी सोलो ट्रिप इतनी स्ट्रगल और इतनी चीज़ों के बाद ख़त्म होती है और मैं फाइनली घर पहुँच जाती हूँ। सो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।